और नीचे लगा दो, जितनी नीचे लगाएगा। और दिक्कत होगी। डाट लो, ये रिवर्स करो। बस। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। एक वीडियो हमने इस तरह की मशीन की पहले भी बनाई थी। पहले वाली थोड़ी ही अलग थी और अभी वाली में थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है। जो बदलाव हुआ है उसके बारे में भी बताऊंगा। और इस तरह की मशीन अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको अभी पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे कैसे बना सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मैंने भी बनाई है ये। अभी ये जो चल रही है ये हमारी यहीं चल रही है, मेरे गांव में ही। तो स्टार्टिंग कर देते हैं। ये 48 वोल्ट 750 वाट BLDC गियर मोटर है। ये गियर मोटर है। इस तरह की गियर मोटर ही इसमें सक्सेस होगी। विदाउट गियर की या हब मोटर किसी भी प्रकार की वो सक्सेस नहीं होगी। अगर किसी को लगता है कि वो सक्सेस कर सकते हैं तो वो अपने पैसे बर्बाद करके देख सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस बंदे के पैसे बर्बाद हो जाएंगे तो बेहतर यही होगा कि इसी तरह की कोई गियर मोटर ही यूज़ करें ताकि कोई नुकसान ना हो। और ये है 48 वोल्ट में 48 AH लिथियम फिरोज फॉस्फेट बैटरी पैक है ये LiFePO4। ये 48 AH का हमने ज़्यादा टाइम निकालने के लिए लगाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में इससे काम लिया जा सके। अगर छोटी बैटरी पैक होगी तो उससे फिर वो ज़्यादा चलेगा नहीं। यहाँ पर इसका ये स्टैंड टाइप बनाया है और ऊपर से क्लैंप बनाए हैं ताकि बैटरी को रिमूव किया जा सके। ये फोम वगैरह जो है वो लगा दीजिएगा नीचे भी और ऊपर भी, ताकि बैटरी को कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि बैटरी कॉस्टली होती है, आपको पता ही होगा। ये जो है इसलिए लगाया है ताकि जो धूल मिट्टी उड़े वो बैटरी पर ना जाए। ये इस तरह का व्हील बनाना पड़ेगा आपको। अगर आपको कोई बोले कि रबड़ वाला व्हील लगा लें जिसमें जैसे ट्रैक्टर टाइप वाला होता है, तो वैसा वाला बिल्कुल भी मत लगाएं। आप समझ रहे हैं, वो वाला इसमें सक्सेस नहीं होगा। ये सब जो आप सोच रहे हैं ये सब खुरापातियाँ करके देख चुके हैं हम। तो इस तरह का व्हील ही सक्सेस होगा। इस तरह की आपको पत्ती लगवानी पड़ेंगी। ये जो साइज़ है ये यहाँ से यहाँ 4.25 इंच है और एक राउंड में 140 सेंटीमीटर ये व्हील कवर करता है। इससे छोटा 130 से 140 सेंटीमीटर जो व्हील कवर करे, मतलब 140 ही परफेक्ट रहेगा क्योंकि हमको थोड़ा ऊपर भी रखना होता है मशीन। तो 140 सेंटीमीटर व्हील जो कवर करे एक चक्कर में, उस तरह का आपको ये पहिया बनवाना है। और ये चादर जो हो मोटी रखनी है। ये गियर मोटर है। ये यहाँ पर जो है 50 टीथ का स्प्रोकेट लगा है, 50 दांते का स्प्रोकेट। और ये जो है इस तरह से लगाया गया है ताकि कल को इसको अगर रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। दिख भी रहा होगा शायद आपको, ये स्प्रोकेट है। स्प्रोकेट के बीच में एक पत्ती लगा दी, लोहे की पत्ती, चद्दर इस टाइप की। और फिर स्प्रोकेट लगा दिया, शायद दिख रहा होगा। और फिर इस पे जो है होल करके कस दिया नट। कल को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो है ये पत्ती लगाई है, ये वाली पत्ती इस पे नट के थ्रू रोकी हुई है। और ये बियरिंग है, बियरिंग के अंदर से शाफ्ट लगी हुई है। ये 30 mm की शाफ्ट है, मोटाई की मैं बात कर रहा हूँ, मोटाई 30 mm है। और ये UC206 बियरिंग है, UC206 बियरिंग है। उसके अंदर से शाफ्ट लगा के और फिर उस तरफ निकली हुई है। और यहाँ से जो है वो चौकोर काटा हुआ है, यूं करके यूं नीचे तक
ये पूरा काटना पड़ेगा और सिर्फ यहाँ से बचेगा, ये होल करके लगा देना है। दूसरी तरफ भी सेम ऐसा ही करना है। और ये वाली शाफ्ट इस तरफ इसलिए निकाली है क्योंकि हम इससे दूसरा काम भी करेंगे, वो ये है स्प्रे करने वाला। ज़रूरत पड़ने पर इससे हम स्प्रे भी कर सकते हैं। और स्प्रे में ये लगभग 10 घंटे के आसपास चल सकती है। 9 से 10 घंटे तो चलेगी ही, क्योंकि बैटरी पैक जो है वो जानबूझ के बढ़ा रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमको टाइम ये दे सके। और इसमें भी ये 10 घंटे आराम से चल जाएगी, हमें इस चीज़ का पता है। और एक दिन में लगभग 2 एकड़ के आसपास ये निकाल सकती है अगर कंटिन्यू इसको चलाया जाए। ब्लेड जो है वो कुछ इस तरह से लगाना है, एकदम इस तरह से, ताकि वो नीचे नीचे से निकले। अगर यूँ खड़ा लगा देंगे तिरछा करके इस तरह से, तो फिर वो मोटर पे लोड पड़ेगा, वो सक्सेस भी नहीं है। उस तरह से कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं होगी। इस तरह से ब्लेड लगाना पड़ेगा ताकि वो नीचे नीचे से निकल जाए और घास फूस को आराम से काट सके। ये सरसों में कर रहे हैं हम, दिख भी रहा होगा आपको। और आज ही ये मशीन हमारी बनके तैयार हुई है। लगभग 5 से 6 दिन लग गए हमको इसको बनाने में। छोटी छोटी चीज़ का हमने इसमें ध्यान रखा है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। $48 वोल्ट 800 वाट इस पे लिखा हुआ है, और 750 वाट 48 वोल्ट 750 वाट की ये मोटर है। कंट्रोलर मोटर दोनों सेम होते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। ये 750 वाट और 800 वाट इक्वल ही है। और ये इग्निशन की दिया है इसका, ऑन ऑफ यहीं से ऑन ऑफ हो जाता है। और इस कंट्रोलर में ही इसको मैंने लगा दिया है। ये थ्रोटल का है, ये 3 पिन वाला। और ये वाला जो है रिवर्स के लिए जो हॉर्न होता है ना, हॉर्न, ये हॉर्न वाले में रिवर्स कर दिया है। जैसे ही आप इसको प्रेस करके थ्रोटल को घुमाएंगे ये रिवर्स में चलेगी। अभी आपको शायद दिखा भी होगा, वीडियो में हमने दिखाया था। ये लेफ़्ट साइड की ग्रिप है। और ये सब देख लीजिए, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर 9 या 10 टीथ का स्प्रोकेट लगता है, 9 या 10 दांते का, उसी से आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल पाएगा। और नीचे जो है 50 टीथ का स्प्रोकेट लगा है। शाफ्ट की लेंथ जो है वो 15 इंच है, 15 इंच। और यहाँ से यहाँ तक ये है 38 इंच। और यहाँ से अंदर यहाँ से यहाँ तक अंदर की तरफ जो इसकी चौड़ाई है वो 8 इंच है, 8 इंच। ये UC206 बियरिंग है। इसी तरह का आपको बियरिंग लगाना है और यूं करके चौकोर आपको काट लेना है, नीचे तक पूरा खाली बना लेना है, ताकि कल को आप इसको रिमूव करना चाहें तो नीचे की तरफ ये निकल जाए आराम से। अगर आप ये सिर्फ होल करवाएंगे तो फिर नीचे निकल नहीं पाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये व्हील जो है वो शाफ्ट पे वेल्ड करवाना पड़ता है। मुझे काफ़ी कॉल आए थे, मैसेज आए थे जब मैंने पहली वाली वीडियो बनाई थी कि किस तरह से बनाई, क्या कुछ किया। तो मैं अभी जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर कर रहा हूँ। ये वाली जो 2 पत्तियाँ हैं ये ऊपर की तरफ हमने जानबूझ के निकाली हैं, क्योंकि इस पर हम स्प्रे जो मशीन होती है, स्प्रेयर मशीन, वो लगाएंगे ऊपर तक होती है थोड़ी ही। और ये होल उसी के लिए किए गए हैं, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको लगा लेंगे। ये मोटर है 48 वोल्ट 750 वाट BLDC गियर मोटर। और ये पावर सप्लाई का कनेक्टर है। अभी हमने वायरिंग थोड़ी ही ढंग से नहीं की हुई, मैं जिप टाई से इसको कवर भी करूँगा। जैसे ये थ्रोटल वाली जिप टाई से बांधी वैसे ही ये हॉल सेंसर के वायर और मोटर फेज के वायर कनेक्ट किए हुए हैं। ये मोटर फेज के आपको दिख रहे होंगे और पावर सप्लाई के भी दिख रहे होंगे। ये हॉल सेंसर के, थ्रोटल के, रिवर्स के और इग्निशन,
इग्निशन, बस यही मेन वायर हैं, बाकी की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। ब्रेक वाली तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। और मेरे काका जी जो इसको चला रहे हैं, उनका अनुभव भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। इसका टॉर्क मैं आपको बताना भूल गया था। ये हमने 9 टीथ स्प्रोकेटर लगाया है, आप 10 टीथ भी लगा सकते हैं, 9 टीथ भी लगा सकते हैं। नीचे 50 टीथ। जो रेटेड टॉर्क आ रहा है 71 न्यूटन मीटर। 71 न्यूटन मीटर काफ़ी ज़्यादा होता है और इसको आराम से खींच लेता है। अगर ये पत्ती 3 फीट की होती यहाँ से वहाँ तक चौड़ाई, तब भी ये खींच सकता है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हब मोटर बिल्कुल भी ना लगाएं। हब मोटर अगर आपने कहीं लगी हुई देखी है तो वो सक्सेस नहीं है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाद में पछतावा होगा। मैं अपने काका जी का अनुभव भी आपके साथ साझा कर देता हूँ। तो काका जी आपको बताएंगे अभी। बताइए काका जी, आपका अनुभव इस मशीन के बारे में क्या है? इस मशीन का हमारा अनुभव ये है कि भाई जमींदार आदमी जो 20 किल्ले 20 एकड़ में जो खेती करे है, हाँ, उसको लेबर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस काम के लिए तो नहीं है। हाँ, लेबर के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। नड़ाई के लिए, नलाई के लिए लेबर की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें, हाँ, क्योंकि इसी मशीन से कर सकते हैं। हाँ, 2 एकड़ में प्रतिदिन बड़े आराम के अच्छा, साथ कर सकते 2 एकड़ में एक प्रति- व्यक्ति प्रतिदिन काम कर सकता है इससे। हाँ, नड़ाई कर सकता है आराम से। आराम से कर सकता है, हाँ, बिना किसी थकावट परेशानी के। की या थकावट भी ज़्यादा नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें सारा काम मशीन करने वाली है। साथ साथ में हमको सिर्फ चलना है। थकावट तो न्यू को नहीं होनी है। खचाई अपने आप आदमी ने भी खचा है, नहीं ये हाँ, साथ हाँ, के साथ आदमी ने भी खचा है। साथ में खींचती भी है और खुद भी चलती है। हाँ, इसमें अच्छा, ये कैसे चल रही है? मतलब कोई बीच में छूट तो नहीं जाता, या काटने में दिक्कत हो रही है, या संभालने में थोड़ा इसका मुश्किल हो रहा है, उसके बारे में? संभालने में शुरू में थोड़ा जजमेंट देने में थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 घंटे का। हाँ, शुरू में उसके थोड़ा बाद टाइम में लगे। कोई परेशानी नहीं। शुरू में तो जब 1-2 घंटे चलाते हैं तो थोड़ी डिसबैलेंस होती है। डिसबैलेंस तो शुरू में जिस तरह अभी मोटरसाइकिल सीखा, हाँ, हाँ, जैसे तो मोटरसाइकिल चलाते हैं। शुरू में चल पड़ा है। हाँ, वही बात है। वही बात इसमें है। शुरू में जैसे तो शुरू परेशानी में थोड़ी सी होती है, जैसे 1-2 घंटे। हाँ, हाँ, जैसे शुरू में मोटरसाइकिल नहीं चलती, साइकिल नहीं चलती, उसी तरह से थोड़ा सा इसका भी मुश्किल है शुरू में चलाना। लेकिन जब 1-1.5 घंटा हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अनुभव हो जाएगा, फिर ये डिसबैलेंस नहीं होगी। मैंने भी इसको चलाया है, शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं है, बाद में बढ़िया चलती है। और टॉर्क जो है इसका बहुत बढ़िया है। इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए टॉर्क ज़्यादा चाहिए। अगर टॉर्क ज़्यादा नहीं होगा तो वो प्रोजेक्ट जो वो सक्सेस भी नहीं होगा। व्हील पे जो आरपीएम है सिर्फ 100 आरपीएम है, सिर्फ 100। जितने कम आरपीएम होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप 2 किलोवाट या 3 किलोवाट या जितने भी वाट की मोटर लगा लीजिए, अगर वो नॉन गियर मोटर है तो वो सक्सेस नहीं है। और हब मोटर भी सक्सेस नहीं है, क्योंकि हब मोटर का रेटेड टॉर्क कम होता है और उसके आरपीएम ज़्यादा होते हैं। जिस भी मोटर के आरपीएम ज़्यादा होंगे वो इस प्रोजेक्ट में तो सक्सेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी और प्रोजेक्ट में अलग बात है, लेकिन इसमें नहीं है। एक बार थोड़ा और चला के दिखा देते हैं। चलो काका। चाहे कैसा भी मिट्टी हो, कैसी भी, चाहे वो जैसे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में बहुत सख्त ज़मीन होती है, तो उस तरफ भी ये चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह की बालू मिट्टी भी है, और थोड़ा दूसरे खेतों में उस तरफ थोड़ी ही अलग टाइप की मिट्टी है। ये रेत है, वहाँ पर मिट्टी है, उसमें भी चला के देखा है, आराम से चलती है, क्योंकि रेटेड टॉर्क जो वो काफ़ी अच्छा है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, हम मोटर बिल्कुल भी ना लगाएं, इस तरह की ही मिड ड्राइव मोटर लगाएं, वो ही इस प्रोजेक्ट में सक्सेस है। और शुरू में तो थोड़ी परेशानी होती है इसको चलाने में, बैलेंस नहीं होता, लेकिन बाद में एकदम बैलेंस बनता है। और प्रति एक व्यक्ति
एक दिन में 2 एकड़ में इससे काम कर सकता है। जितनी बैटरी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से होगा। अभी हमने 48 वोल्ट में 48 AH लगाई है, तो ये 10 घंटे आराम से चल सकते हैं, ये मुझे पता है। और इसमें ब्लेड में तो ज़्यादा पावर की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ब्लेड बिल्कुल नीचे से निकलती है। और ब्लेड जो है वो सही लगानी है आपको, सही तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप खड़ी ब्लेड लगाएंगे तो वो नहीं चलेगी, इस टाइप की लगानी पड़ेगी, नीचे की, जो नीचे निकल जाए। और इससे हल भी चला सकते हैं, जो छोटा हल होता है। पिछली वीडियो आपने देखी होगी इसी तरह की मशीन की, उसमें हल लगाया हुआ था छोटा, तो वो चल रहा था। इससे स्प्रे भी होती है, स्प्रे भी कर सकते हैं। लगभग अगर कंटिन्यू चला जाए तो 7 एकड़ में, 6 से 7 एकड़ में ये स्प्रे भी कर सकती है। वो जैसा बैटरी कैपेसिटी होगा उसके हिसाब से ही होगा। अभी इसमें हम वहाँ से लेकर और ऊपर तक स्प्रे करेंगे। स्प्रे नहीं, इससे काटने वाला काम, जो घास काटने वाला है वो इसी से काम करेंगे। हमको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं पिछले 6 दिन से अपने गांव ही आया हुआ हूँ, वो इसी मशीन के लिए मैं आया था, क्योंकि ये मशीन बनानी ज़रूरी थी। और अभी ये मशीन सक्सेस भी है। बस आपको ध्यान रखना होता है हर चीज़ का कि आप सही से बनाएं। इस मशीन में जो कॉस्ट आई है, बैटरी और किट को छोड़ के, बैटरी किट और चार्जर को छोड़ के, सिर्फ जो आपको लोहे का आइटम दिख रहा है उसमें लगभग 7,000 रुपीज़ हमारा लग गया है। इतना तो लग ही जाता है, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतना लग जाएगा, लेकिन लग गया। क्योंकि वज़न ही इस मशीन का लगभग 55 kg है। वज़न इस मशीन का थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अकेली बैटरी का वज़न 20 kg के अप्रोक्स है। 19.5 समथिंग kg ओनली मशीन वेट, ओनली बैटरी वेट 19.5 kg, और टोटल वेट जो है वो आपको बता ही दिया मैंने, 55 kg अप्रोक्स है। शुरू में चलाते हैं तब थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन बाद में आदत पड़ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक पहिए की जानबूझ के बनाई गई है ताकि एक खुद में चल सके। 2 पहिए वाली सक्सेस नहीं है, और इसी तरह का पहिया सक्सेस है। ये मैंने बताया था, फिर बता देता हूँ, इसी तरह का पहिया ही सक्सेस होगा। और धीरे धीरे चलाते रहना ही, चलती रहती है। कुछ काम तो जो अगला पहिया लगा हुआ है वो कर देता है, कुछ घास को तो वो भी काटता है, ये हमने देखा है। और फिर बच्चे कुचे को वो सारा काट देती है, ब्लेड जो है पीछे जो चल रही है। बस गियर रेशो का ध्यान रखें, और इस तरह का प्रोजेक्ट कोई भी बनाना चाहता है तो वो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाए और बढ़िया सक्सेस है। ये मेरा खुद का अनुभव है, और खुद की मशीन हम अपने खेतों में चला रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।